वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स अपॉन एरिया, ये बात समझ में आ रही है। फ्लक्स कहने का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो है, इसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह रहे हैं, ठीक है ना। डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कहने का मतलब वो लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबको डेंसिटी कहेंगे। आप फ्लक्स ऊपर में रहेगा तो फ्लक्स अपॉन एरिया मतलब फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये फ्लक्स डेंसिटी जो है वो और कुछ नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ठीक है। तो अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड हम लोग वैसे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी किसी भी एरिया से, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही है तो इसका मतलब वहाँ की मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और यदि फील्ड लाइंस कम पास हो रही है तो मैग्नीट्यूड उसका कम है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए अभी मैं डायग्राम बना के बताऊं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ पास हो रही है इस तरह का, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो यदि हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरिया ले, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर एरिया लिया इस पोर्शन पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। और इसी एरिया को यदि हम लोग यहाँ पर ले, सेम एरिया को, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो 2 पास हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक्चुअल में एरिया है, ये एरिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सिर्फ 2 पास हो रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्मॉल है। ये बात कुछ समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सपोज कीजिए यहाँ पर एक वायर है, इस वायर से करंट पास हो रही है। तो किसी भी वायर से जब करंट पास होती है तो हम लोग क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ एनसर्कल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि अब करंट चूँकि ऊपर की तरफ को है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अब यदि हमें मान लो यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, पी पॉइंट है, तो हमें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वही इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ये बात समझ में आ रही है। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पर देखिए 2 ही पास हो रहे, इसमें से 4 पास हो रहे थे, इसमें से 2 पास हो रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, वो यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वही उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू वेरी मच।